जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी। और जी हाँ नाज़रीन, आज है ईद का तीसरा दिन। और आज ईद के तीसरे दिन हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, इंट्रो में आप लोगों ने यकीनन ये देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले तो खुशामदीद आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो अभी हमारा सफ़र जो है वो जारी हो सारी है, और लाहौर पहुंचकर आपको वहाँ का व्यू तो डेफ़िनेटली मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन रास्ते के खूबसूरत से मनाज़र भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके बदले में आपने सिर्फ इसको लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हाँ, शेयर भी लाजमी करना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो अभी हम रास्ते में हैं, तो रास्ते की कुछ खूबसूरत जगह जो हैं अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब ज़रा सफ़र को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं लाहौर पहुँचकर। तो तकरीबन जी हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं, और नाश्ता हमने क्या किया था वो भी आपने वीडियो के आगाज़ में देख लिया। अभी तकरीबन लाहौर के करीब हम लोग पहुंचे हैं, और ये शहर कौन सा है ये तो खैर मुझे इतना ख़ास पता नहीं है, लेकिन लाहौर के हम बिल्कुल करीब ही पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा जो ट्रिप है, ईद का तीसरा दिन जो है वो हमारा लाहौर में कैसा गुजरता है। क्योंकि पहला दिन तो हमने घर में गुजारा फैमिली के साथ, दूसरा दिन जो है वो हम घर से बाहर निकले। अब वो व्लॉग भी आप लोगों ने देखा, और आज तीसरे दिन का व्लॉग आपको मैं दिखा रही हूँ, लेकिन इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग भी आप लोगों के लिए मौजूद है। और ये लाहौर का जो व्लॉग है ये मे भी आपको 2 पार्ट्स की सूरत में देखने को मिले, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। तो एक वीडियो में मैं इसको आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो देखने के बाद, यानी कि एक लंबी वीडियो और देखकर आप लोग बोर हो जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोग बोर हों। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इसको मैं आपको 2 पार्ट्स की सूरत में जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो होप्स हो कि वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो लेकिन जनाब, हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त लाहौर में। और आप लोगों ने भी तो सुन रखा होगा ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया ही नहीं। हालांकि मुझे अभी तक इस जुमले की समझ कख नहीं आई, लेकिन चलें, मेरी ज़िंदगी में आज हमारा ये दूसरा जो है वो ट्रिप लाहौर का, यानी कि तकरीबन 1.5-2 साल के बाद मैं लाहौर दोबारा जो है वो आई हूँ। तो होप्स हो के लग तो रहा है कि ट्रिप आज का हमारा बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आज का हमारा दिन जो है वो लाहौर में काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें में भी उम्मीद है कि आज अच्छी चीज़ें जो हैं वो होंगी। यानी कि लास्ट ट्रिप की निस्बत इस ट्रिप में कुछ ना कुछ चेंजिंग जो है वो डेफिनेटली होगी। चेंजिंग क्या होगी वो आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो जनाब, लाहौर पहुंचते साथ सबसे पहले हम लोग इस वक्त आए हैं मीनार पाकिस्तान में। और ये आप देख सकते हैं कि पार्क में काफ़ी रश भी है, और काफ़ी झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो उसकी वजह यही है कि ईद का तीसरा दिन है, और ईद के तीसरे दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो घूमने के लिए निकले हुए हैं। और बहुत सारी जगहों से लोग जो हैं वो यकीनन यहाँ पर आए होंगे घूमने के लिए। लेकिन लाहौर के अंदर, मतलब के अंदरूने लाहौर से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है। जिस तरह हम लोग कश्मीर में अपना ये जेरी कस पार्क, या फिर हम लोग जो हैं वो जेरी डैम, या डैम किनारे, या आसफा भुट्टो पार्क, मतलब हमारे पास जो जगह हैं अवेलेबल हम वहाँ पे चले जाते। तो इसी तरह से लाहौर के जो लोग हैं, जो बासी हैं, वो इस वक्त जो हैं वो मीनार पाकिस्तान में। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं घूमने की, मीनार पाकिस्तान है, और एक किला भी है, उसके अलावा शीश महल भी है, और उसके अलावा बादशाही मस्जिद भी है यहाँ। अच्छा जी, ईद का तीसरा दिन और हम आए हुए हैं हॉल में इस वक्त घूमने के लिए। साथ साथ आपको भी दिखा रहे हैं वो सामने मीनार पाकिस्तान, ये पार्क का व्यू साथ साथ आपको करवाएं। यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं, पता नहीं बोट चलती है या नहीं।
बहुत बड़ी मस्जिद है जी, जहाँ पे ईद की नमाज भी अदा की जाती है। तो लाहौर का व्यू अभी हम आपको करवाते हैं, यानी कि मीनार पाकिस्तान का। चूँकि पार्क जो है ये काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ इस पार्क में घूमने के लिए आपको अच्छा खासा वक्त चाहिए होता है। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही दिन है जिसमें हमने बाकी सारी जगह भी जो है वो घूमनी है और घर भी वापस हमने निकलना है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें, क्योंकि गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर जो कि आपको पूरे पार्क का व्यू करवा देती हैं, ठीक है। जो जहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, तो हमने डिसाइड किया कि चलें गाड़ी में बैठते हैं और पूरे पार्क का व्यू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे साथ डिफरेंट चीज़ आज के ट्रिप में हो रही है वो ये है कि हम गाड़ी में बैठे हैं। लास्ट ट्रिप में हम इस साइड पे गए ही नहीं थे और हमें नहीं पता था कि गाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं जो कि आपको पूरे पार्क का व्यू करवाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके साथ हमने शेयर की ये गाड़ी, जिस पर बैठ कर इस वक्त हम लोग मीनार पाकिस्तान पार्क का पूरा जो व्यू है वो हम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे 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 देखते हैं कि होता है क्या। ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, सो लेट्स सी। तो जनाब पूरे पार्क का व्यू करने के बाद गाड़ी पर, ठीक है, अब जो है वो उतरने का वक्त आन पहुंच रहा है। अब हम उतरेंगे जहां से हम लोगों ने जाना है शीश महल में, और जो अंदर किला है उसका भी हम विज़िट करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो साइड पे गाड़ी वाला हमें उतारेगा। तो अभी हम चलते हैं आगे, और यहाँ तक का ट्रिप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। और ये सामने जो है मैंने आज देखा, लास्ट टाइम मैं जब आई थी मैंने इस पर गौर ही नहीं किया कि यहाँ पर जो है वो गुरुद्वारा है जी मौजूद। और हमने कोशिश की कि इसके अंदर हम जाएं और चलें, जाकर आपको भी मैं इसका व्यू करवा दूं, लेकिन चूँकि इसके अंदर जो है वो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, सो इसके अंदर जो है वो परमिशन नहीं है जाने की। तो चलें बाहर से ही हमने विज़िट इसको किया और बाहर से ही आपको भी व्यू इसका चेक करवा दिया। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर किले की तरफ, और साथ साथ जो है वो जो चीज़ें मैं देखूंगी आपको भी साथ साथ ज़रूर दिखाती जाऊंगी।
अभी हम जी मुग़ल गैलरी के अंदर आ चुके हैं और ये जो आपको ताजमहल का एक ढांचा नज़र आ रहा है, ये हाथी के दांत से तैयार करदा ताजमहल का एक ढांचा है और कितनी खूबसूरती से जो है वो इसको बनाया गया है। और आगे चल के जो है वो आपको पुराने ज़माने के जो कि जितने भी पहले के दौर गुजर चुके हैं उस ज़माने के जो सिक्के थे वो भी आप लोगों ने देखे जी, साथ साथ जो कि उस वक्त हर दौर के हिसाब से जो है वो करेंसी चेंज होती रही। तो पहले जो करेंसी चलती थी वो भी आप लोगों ने देखी। यहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाल के रखी हुई है। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पे तारीख़ी जो चीज़ें हैं वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ये कुछ पीतल के गिलास हैं, कुछ शोपीस हैं और कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, की चेन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप एक मेमोरी के तौर पर लेकर अपने किसी प्यारे को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने पास याद के तौर पर जो है वो संभाल के रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों की वीडियो जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपका कभी लाहौर पे जाना जो है वो इत्तफाकन ट्रिप बन भी जाए आप लोगों का, तो यहाँ शॉप्स पे आपने लाजमी विज़िट करना, यहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी लेना है। अब हम आए हैं जी बादशाही मस्जिद की तरफ, यहाँ का व्यू करेंगे और फिर यहाँ से हम आगे किधर जा रहे हैं ये भी आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले आपको इस खूबसूरत सी मस्जिद का आपको व्यू करवाती हूँ और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो इसको बनाया गया है, कितने खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसको देखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और काफ़ी वक्त यहाँ पे गुजारते हैं और सुकून जो है वो महसूस करते हैं। तो जनाब बादशाही मस्जिद का व्यू करने के बाद अब हम जा रहे हैं लाहौर की सबसे मशहूर, सबसे फ़ेमस स्ट्रीट फूड और फाइनली जिसका नाम हमने बहुत सुना हुआ था और इसको हम बहुत तलाश भी कर रहे थे, तो हमें ये मिल गई और अब हम जो है वो इसके अंदर जाएंगे और यहाँ का भी व्यू मैं आपको साथ साथ जो है वो करवाऊँगी और आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं लाहौर लाहौर लाहौरे एंड जी हाँ ऊपर खैर आपने इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं। तो स्ट्रीट फूड में हम दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले तो इसका विज़िट हम करेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो टेक वे हैं वो बंद हैं और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे शॉप्स शाम के टाइम खुलती हैं, ठीक है, और लोग चूँकि काफ़ी देर तक जो हैं वो जागते रहते हैं और यहाँ का फूड जो है वो एंजॉय करते रहते हैं। तो यहाँ अंदर सिर्फ अभी इस टाइम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 रेस्टोरेंट जो हैं वो ओपन है और अभी दिन के तकरीबन जो हैं वो 1 बजे का टाइम है और सारी स्ट्रीट जो है वो आप देख सकते हैं कि बंद है, इतना रश भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि सारे टेक वे बंद हैं, तो जब टेक वे बंद है तो फिर रश कहाँ से होगा। तो 2-3 खुले हुए हैं, तो हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से वाले रेस्टोरेंट में बैठ के जो है वो लंच करना है। सो हम जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं वो आप ये देख सकते हैं जी। इसका नाम जो है बड़ा यूनिक सा है, इसका नाम है जी शाही बावर्ची खाना रेस्टोरेंट। सो ये व्लॉग कंटिन्यू है।